मूवर्स एंड कॉफर्स, आई एम सॉरी, मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, इस अजीबो गरीब गेटअप के लिए माफ कीजिएगा, मगर पोल्यूशन और धुआं इतना बढ़ गया है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो समझा कि दम मारो दम की रीमिक्स वीडियो की शूटिंग चल रही है। दोस्तों, पोल्यूशन से बचने के लिए आजकल एक ही इलाज है, ये मास्क। लेकिन मास्क पहनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि आपके अजीज दोस्त भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए ये आईडी कार्ड पहनना बहुत जरूरी है, और जब किसी सुंदर लड़की से सेल्फ इंट्रोडक्शन करना हो तो आईडी कार्ड के दूसरी साइड पे मेरी तस्वीर लगा दो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हेलो एंड वेलकम टू MNS वंस अगेन। दोस्तों, आजकल गोल्फ की बहुत चल पड़ी है, रईसों का खेल है भाई। मैंने एक बात नोट की है, आदमी जितना बड़ा बॉल उतनी छोटी। सुस्ती का गेम, आलसियों का, जो बैठे रहते दिन रात, कोई काम धंधा नहीं। हमने बॉल को जोर से मारा और इंतजार करते रहे, मगर किसी फील्डर या बॉलर ने बॉल वापस ही नहीं भेजी। फिर किसी ने मुझे समझाया कि गोल्फ में सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग है, और मीलों चलने के बाद छोटी सी बॉल को छोटे से गड्ढे में डालना पड़ता है। मैंने कहा, शर्म नहीं आती? बड़ा बॉल नहीं खरीद सकते, मगर गड्ढा तो बड़ा खोद सकते हो। बार्गेनिंग यानी सौदा, ये भी एक कला है, और मेरी बीवी ने तो PhD कर रखी है इसमें। दुकानदार अगर कहेगा 10,500 की है तो कहेगी 500 दूंगी। टमाटर 15 रुपए किलो तो कहेगी मैं 7 रुपए किलो दूंगी। हाँ, यहां तक कि एक बार दुकानदार से पूछा, ये इडली मिक्स पैकेट कितने का? दुकानदार ने कहा, ये फ्री सैंपल है मैडम। चुप हो गई। दिमाग के कैलकुलेटर को गहरा सदमा पहुंचा। फ्री? फिर 1 मिनट में होश संभाला और कहा, ठीक है, फिर मुझे 2 पैकेट चाहिए। हमारे नेताओं ने आजकल अपने ऑफिसेज वास्तुशास्त्र के मुताबिक डिजाइन करने शुरू कर दिए। हमारी तरफ से इन नेताओं के लिए एक और वास्तु टाइप टिप्पणी, उत्तर की ओर ज्यादा मत देखिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड उत्तर में है। और उत्तर में देखने से बार बार खामखा आपको अपने स्विस बैंक अकाउंट याद आएंगे और काम में दिल नहीं लगेगा। और अपने AC ऑफिस कार की खिड़की से कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार बाहर भी देख लिया कीजिए, ताकि पता चले कि देश का क्या हाल है, हमारे देश में हो क्या रहा है। अखबारों के इश्तिहार में लिखा होता है फलां चीज सिर्फ 400 रुपए में, और उसी इश्तिहार में छोटे छोटे अक्षरों में छुपा हुआ लिखा होगा लोकल टैक्सेस वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा। मतलब 400 की चीज आपको 4000 में मिलेगी। कहने की बात एक, मतलब कुछ और। इसके कुछ और उदाहरण, जब नेता कहें, अगर मैं इलेक्शन जीता तो इस देश का नक्शा बदल दूंगा, उनका मतलब है कि पहले अपनी झोपड़ी को बंगलों में बदल दूंगा। जीतने के बाद मैं सारे रोड्स रिपेयर करा दूंगा। हाँ, खास करके वो रोड जहां से मुझे अपनी मर्सिडीज में जाना पड़ेगा। जब कोई क्रिकेट कैप्टन ये कहे कि जीतना और हारना नहीं, खेल खेलना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए मुंह काला करने का प्लान। अगर आपकी पेंटिंग के बारे में कोई ये कहे, बहुत गहराई है इसमें, वाह क्या बात है, इसे मैं घंटों तक देख सकता हूं, तो सच बात तो यह है कि पता नहीं क्या पेंट करता है यार, मेरा बंदर भी इससे बढ़िया पेंट करता है। जब कोई एक्टर कहे उसे चैलेंजिंग रोल का इंतजार है, यानी फिल्म रोल तो क्या, कोई मुझे चिकन रोल भी दे दे तो मैं ले लूंगा। आजकल डॉक्टर की फीस बहुत हाई हो गई है और लगातार बढ़ती ही जा रही है देश की आबादी की तरह। एक रिश्तेदार ने जब अपना हॉस्पिटल बिल देखा तो कहने लगा, शायद भूल से डॉक्टर ने अपनी फैमिली की यूरोप हॉलिडे का बिल मुझे दे दिया।
या फिर मैं मरने वाला हूं और मेरे 8 बच्चों को पालने की फीस एडवांस में ले रहा है। ऑफ कोर्स ही वाज रॉन्ग, वो ट्रीटमेंट का ही बिल था। आजकल तो पार्टी में डॉक्टर दोस्तों से बात करता हूं, लेकिन हाउ आर यू शेखर का जवाब नहीं देता हूं। डर लगता है मुंह खोलूंगा तो कंसल्टेशन फीस का बिल हाथ में थमा देगा। आजकल आपने जूतों के डिजाइन देखे? किसी में एयर कुशन, किसी में स्पीडोमीटर। अब तो बस टोस्टर लगाने की कसर बची है। चलते चलते निकाला, खाया। एक जूते के अंदर तो लाइट थी। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ले लूं, रात को पहनकर होमवर्क करेंगे तो आंखें खराब नहीं होंगी। ऊपर से बिजली का बिल भी बचेगा। जब दुकानदार ने दाम बताया 5,000 तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे पूछा, भैया जूतों के साथ बाहर खड़ी मोटरसाइकिल मुफ्त है क्या? जमाना वाकई बदल गया। डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया इस देश में, और आजकल शादी से ज्यादा तो शादी के दिन की पहनी हुई शर्ट टिकती है। हमारे जमाने में जब बुजुर्ग कहते थे बेटे सेटल हो जाओ, तो उनका मतलब था अच्छा लड़का लड़की देखकर शादी कर ले बच्चे। आजकल सेटल हो जाओ का मतलब है एक अच्छी सी कुकरी बुक खरीद लीजिए, या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले के साथ मामला फिट कर लीजिए, नहीं तो भूखे मरेंगे। आजकल टैटूज का बड़ा फैशन चला है। घोड़े के बच्चे नहीं, वो तो टट्टू होते हैं। टैटूज, गोदना गोदना, मेरा बाप चोर है, वो वाला। हमारे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने बाजू पे गुदवाया, बबीता। स्लीवलेस गंजी पहन के घूमता था, सबको बड़ी शान से दिखाता था, जमाता था वो। देख देखते बबीता, मेरी गर्लफ्रेंड है बता, बबीता। जब रिश्ता टूट गया तो चेहरा हो गया पपीता। फिर फुल स्लीव शर्ट पहनने लगा, क्योंकि गुदना तो मिटाया नहीं जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है। ऐसा कर, उसी गोदने वाले के पास जाके बबीता शब्द के नीचे ऐड करवा दे, गई भाड़ में। आजकल वो फिर स्लीवलेस गंजी में घूम रही है और हाथों में लिखा है बबीता गई भाड़ में। और अब वो आराम से स्लीवलेस शर्ट पहन के घूमता फिरता है। Ladies and gentlemen, our first guest on M&S tonight is a talented music director whose music has been creating waves recently. Ladies and gentlemen, please welcome Adesh Shrivastava. ये क्या कमाल का बजाया, मुझे लगा तुम वो सीट नहीं छोड़ने वाले हो। वो बेचारा मायूस होकर देख रहा था, पता नहीं छोड़ेगा या नहीं। वैसे काफी देर तक मैं उस सीट में टिका था। हाँ। तो बाद में मैंने दूसरी सीट चेंज की। हाँ। क्योंकि बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी सीट से स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने ये कोशिश क्यों नहीं की कि मैं एक अच्छा ड्रमर बनूं और दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ड्रमर बनूं? इंस्टेड तुम थोड़ा डाइवर्सिफाई करके म्यूजिक डायरेक्टर जो बन गए। तो ड्रमिंग भी अपने आप में एक कला है। तो फिर और क्यों? उसका एक रीज़न ये था कि बिगिनिंग में मैंने पहले फिर जैज़ भी ज्वाइन किया, और उस समय इतना फाइनेंशियली स्टेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, कहने का मतलब अब बहुत नहीं, इवन म्यूजिशियन की भी नहीं थी। अच्छा। उस समय इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था और इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था म्यूजिशियंस को, तो उसके लिए आई यूज्ड टू प्ले विद दिनशा एंड रंजीत एंड ऑल, तो वो सब चलता था। बट मैंने एक सडनली अपना एक रास्ता फिल्म लाइन की तरफ मोड़ लिया, और चूंकि किशोर दा के साथ सबसे पहले मुझको ड्रम बजाने का मौका मिला, उनके साथ शोज़ वगैरह में, फिर महेंद्र कपूर जी के साथ। अच्छा। और इस शो के ज़रिए शो में नाम कमाने के बाद फिर श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझको 1982 में बुलाया। अच्छा, तुम्हारे पसंदीदा गाना कौन कौन से जो तुमने? पहली फिल्म थी मेरी आओ प्यार करें। अच्छा।
जिसमें मैंने मेलोडी दिया था, जिसका वो रुमाल वाला गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था कि हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका। बट मेरा फेवरेट गाना था उसमें चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुस्न। और उसके बाद तुमने म्यूजिक वीडियोस भी में भी वीडियो, हाँ एक मैंने वीडियो किया, नमस्ते। Just give us a little time, we'll talk about that after the break. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with Adesh Srivastav about his album Namaste and his current assignment. Stay tuned. Hello and welcome back to M&S once again. Adesh, हम लोग तुम्हारे एल्बम के बारे में बात कर रहे थे. Tell us more about Namaste. नमस्ते एक्चुअली ऐसा वो गाना इस तरीके से बना कि पहले उसकी वर्डिंग्स थी पश्चिम की लैला पूरब का छला, एक फिल्म बनने वाली थी। हाँ हाँ, शबनम कपूर की। और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि फिल्म मुझे मिल जाए, और उस समय डायरेक्टर कोई और था, और नहीं, मतलब सतीश कौशिक जी। या तो सतीश जी एंड मैं काफ़ी हम साथ में नेबर्स हैं, रहते हैं साथ में। तो बोला यार मैंने गाना, हाँ तो बोला मैंने यार गाना बनाया इसके ऊपर, टाइटल के ऊपर। बोले क्या है? अच्छा, मेजर साहब के लिए जब तुमने ये सोना सोना जब हुआ, हाउ एक्साइटेड वर यू व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू वर गोइंग टू कंपोज अ सॉन्ग फॉर अमिताभ बच्चन? या इट वाज वेरी एक्साइटेड एंड जब हम म्यूजिक रूम में एक्चुअली जब बैठे तो ये ऐसा नहीं था कि ये गाना इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पहले वो लाल बादशाह के लिए जी हाँ, इस टाइप का था। तो फिर जब अमित जी ने सुना और फिर वाज द स्टंट, नहीं वो गाना मैं गाऊंगा। तो रिएक्शन एक ऐसा सॉलिड भी आया और थोड़ा सा दबा हुआ भी आया। तो मैं बोला शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है एंड हाँ वेरी गुड सुपर, ये करके निकल गए। वो बुखारी साहब को आप चलिए फौरन मेरे साथ। अब बाद में दोनों की क्या गुफ्तगू हुई, क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझको बुलाया गया, बोले भैया हमको एक गाना चाहिए, ये हम डाल रहे हैं लाल बादशाह में नहीं, मेजर साहब। अच्छा, तुम गानों की जो धुनें जो सोचते हो कहाँ सोचते हो, कहाँ बनाते हो? ये ट्रैवल करते वक्त या मेरे बाथरूम साथ में या बाहर जब जाते हो या जब इश्क फरमाते हो, कहाँ कहाँ ये ज्यादातर इंस्पिरेशन तुम्हें कोई खास जगह पे मिलता है? मैं एक्चुअली नेचर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। ज्यादा क्रिएटिव लोग जो है या तो नेचर पे या तो कॉल ऑफ नेचर में, दो ही जगह में उनका बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ये तो बाहर के वातावरण है या बाथरूम, दो ही जगह वो करते हैं। थैंक यू आदेश, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, model and Sony Viewer Choice Femina Miss India, Gayatri Joshi. With your tiara. Yes, yes, you can, sure? you can have it. Yes, sure. Okay. अच्छा, ये सोनी व्यूअर्स चॉइस मतलब ये क्या है? ये सोनी वालों का है या व्यूअर्स चॉइस है एक ऐसे लड़के के लिए जो बड़ी सोनी कुड़ी है? No, it is viewers' choice. The viewers were asked to send in their votes to the net and through mail. So Mail, it is all mail. Mail, M-A-I-L, M-A-I-L, mail. And yeah, so I was the Sony viewers' choice. How did you react to it? How did you feel when you were voted the Sony Viewers Choice girl? It was a great feeling and I was very touched because they all actually people taking the effort and sending in their votes for me. It You was want to a be more very- touched? Well, not exactly. But yeah, it was really very touching more than anything else because you realize that so many people like you and you have so many fans. So that's a great feeling. Yes. What do you do? Normally, what do you do apart from modeling? Apart from modeling, actually, I'm interested in languages. So I study Languages? French, yeah. What kind of languages? I study French. Only French? French and, I mean, I've done German, but my French is better right now than my German. Why this penchant for learning languages? How do you think it's going to come in handy in your life? I say shock here. Yeah, it's just a shock actually, and I know that
I have nothing to lose by learning languages. No, nothing You to never lose. know, you know, French guys, German men. Well, a lot of you have nothing to lose, but a lot of guys may lose you because they wouldn't understand what you're talking about. I'll go to the right man. I will. Acha, somebody was telling me that you do a very nice thing called origami or something. Yeah, Yeah? I do. Yeah. Would you do something for me? No, where the hell is it? Yeah. Yes. Okay. Okay. You have all the time, and we'll all wait. Adesh and I are going to just sit and watch. Are you serious? Yes, I am very serious. Do you want to learn? Oh, you bet. Okay. You bet. Anything colorful I like. Okay. Gonna take some time. I'm going to give you a gift for this. Oh, thank you. But I think you are a perk girl, so I'm going to choose perk for you specially and give it to you on this. Okay. All right, and lots more because you're a very sweet girl. So I'm going to give it all to you. Thank you. you. Oh, wow. This for you, Arish. अरे यार, thank you. That was wonderful, Thank you Adesh, so wasn't it? I mean, like, you know, Yeah, she hardly took time to make that and it looked so lovely. If at all, if you got an offer which you couldn't refuse, would you take it up, an acting offer? If I couldn't refuse. If you couldn't refuse, I mean, it was like probably a role with Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan or Salman Khan or all of them put together. Would you still say, no, I'm interested in packaging? क्योंकि इससे अच्छी packaging तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी. Well, let's see. I really can't say right now. No? Yeah, I mean, I will not. कोई अगर अच्छी opportunity आए तो मैं ऐसे ना नहीं बोल दूंगी. I mean, you know, just without thinking. But yeah, that's why I'm just keeping my options open. But I haven't thought about it. Okay. Thank you so much, Gayatri. It was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome to M&S once again. मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैं एक सवाल दिमाग में आया मेरे कि ये सोनी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जब तुमने किया था इज देयर एनीथिंग समथिंग व्हिच ड्रास्टिकली फनी दैट हैपेंड व्हिच यू रिमेंबर Yeah, actually what happened was that a friend of mine came down and she was telling me कि एक आदमी ने 15 पोस्टकार्ड लाए और उसपे उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नाम पे मेरे लिए वोट्स भेजे एंड उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि ये आदमी मुझे मूवी के लिए नहीं ले जाता और उसे टाइम है यहाँ पे मेरे लिए पोस्टकार्ड बर्बर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने कहा आई नीड जस्ट वन हिट देन आई विल बी फाइन कमाल है कोई हिट होने के बाद कैसे फाइन हो सकता है मेरे ख्याल से सोनाली जी आप तुरंत माइक टाइसन से संपर्क कीजिए फिर आप ना सिर्फ सुपर हिट होंगी बल्कि सुपर फाइन भी हो जाएंगे और फिर बड़ों बड़ों के कान काटेंगे आज का यह खत भेजा है मुंबई से यश कामत ने लिखते हैं हियर इज अ फनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ingredients इट गोज लाइक दिस हेवन इज व्हेन यू हैव अमेरिकन सैलरी चाइनीज फूड ब्रिटिश होम and an Indian wife. Hell is when you have an American wife, Chinese home, British food, and Indian salary.